नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, विस्की जो कि एक ऐसा बीवरेज है जिसे हर ओकेजन, चाहे वो खुशी हो या कोई दुख मना रहा हो, हर शराबी पीना पसंद करता है। दुनिया में ऐसी कई विस्कीज़ हैं जिनका प्राइस सुनकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं, जैसे कि द मैकैलन रेड कलेक्शन जो कि है $9,75,756 की, जिसे इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो लगभग 78 लाख रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अनेकों विस्कीज़ हैं जिनका प्राइस आसमान से भी ऊपर है, लेकिन साथियों, इन विस्कीज़ में ऐसा क्या खास है कि ये इतनी महंगी हैं? दोस्तों, ये जानने के पहले हमें विस्कीज़ बनती कैसी हैं ये समझना पड़ेगा। दोस्तों, विस्की किसने इन्वेंट की ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन शुरुआत इसकी स्कॉटलैंड में ईयर 1495 में हुई। विस्की बनाने के लिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो कि हैं पानी, ग्रेन्स और यीस्ट। कौन कौन से ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है ये तो निर्भर करता है कि कौन सी विस्की बना रहे हैं। जैसे कि मॉल्ट विस्की बना रहे हो तो सिर्फ बार्ले का इस्तेमाल होता है। स्कॉच ग्रेन विस्की में कॉर्न और व्हीट का इस्तेमाल होता है, और अगर बर्बन विस्की बनानी है तो 51% कॉर्न का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों, ग्रेन एकदम साफ़ होने चाहिए, मीन्स इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि विस्की की क्वालिटी और टेस्ट में फ़र्क आए। तो सिमिलर टू क्लीन ग्रेन्स, अब बारी आती है पानी की, जो कि दोस्तों चाहिए किसी भी नेचुरल सोर्स से जिसमें मिनरल्स और प्योरिटीज़ हो। इसलिए ज़्यादातर विस्की मेकिंग डिस्टिलरीज कोई नेचुरल वाटर बॉडी के आसपास होती है। दोस्तों, पानी में आयरन की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि आयरन होने से वो विस्की को डार्क और बिटर बना देता है। अब शुरू करते हैं विस्की मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले आता है मॉल्टिंग, जिसमें अलग अलग जगह से आए साफ़ और हाई क्वालिटी ग्रेन्स, जिन्हें पानी में 12 घंटे के लिए सोक किया जाता है। उसके बाद ग्रेन्स को बाहर निकाला जाता है और फिर से पानी में डाल दिया जाता है और इसे रखा जाता है 14 घंटे के लिए। दोस्तों, इसके बाद ग्रेन्स को बड़े से हॉल या कमरे में सूखने के लिए रखा जाता है, ताकि उनमें एंजाइम्स प्रोड्यूस हो सके, जो कि अगली स्टेज में स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में चेंज होने में मदद करेगा, जिसे हम माल्टोस कहते हैं। दोस्तों, ग्रेन्स को 4 से 9 दिन तक सुखाया जाता है। उसके बाद उन्हें किलन में रख दिया जाता है, जहां वो और अच्छी तरह सूख जाए। दोस्तों, किलिंग में वुड कोल को इस्तेमाल करते हैं और इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, और फिर इसे 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। थोड़े ग्रेन्स लेके इनकी टेस्टिंग होती है, और अगर ये टेस्ट में पास कर गए तो अगली स्टेज आती है माइलिंग। दोस्तों, इनमें ग्रेन्स को पिसा जाता है विस्की की रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिसमें इंग्रेडिएंट्स के आटे का रेशो होता है 70% ग्रिट, 20% हस्क और 10% फ्लोर। दोस्तों, अगला स्टेज है मैशिंग, जिसमें पानी मिलाया जाता है। इनमें पानी को पहले 67 डिग्री पे हीट करके डाला जाता है, वो भी अलग अलग इंटरवल्स पर। ऐसा इसलिए क्योंकि एंजाइम्स मर ना जाए। अगला प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं फर्मेंटेशन। दोस्तों, स्टार्च और पानी को अलग करके जो पानी बाहर आता है उसे 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उसमें यीस्ट डालकर उसे सड़ाया जाता है। सड़ने की प्रोसेस को ही फर्मेंट करना कहते हैं। इसी प्रोसेस में यीस्ट शुगर को अल्कोहल में बदलता है। दोस्तों, इसके बाद आता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें कॉपर के बड़े से कंटेनर्स में सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। दोस्तों, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल कॉपर के कंटेनर में हीट होके भाप यानी कि वेपर्स बन के फ्लेवर्स के साथ ऊपर जाता है, और ठंडी हवा के कांटेक्ट में आके कंडेंस होने के बाद एक अलग कॉलम से नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, बस आपकी विस्की तैयार। इसके बाद दोस्तों, अल्कोहल परसेंटेज चेक किया जाता है, और अगर अल्कोहल ज़्यादा हो तो उसमें पानी मिलाकर 40 to 60% ABV यानी कि अल्कोहल बाय वॉल्यूम की रेंज में लाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद ओक वुड के बड़े बड़े बैरल्स, जिन्हें अंदर से सड़ाया जाता है, ये अल्कोहल उसमें भर दी जाती है। दोस्तों, अगला प्रोसेस आता है मैच्योरेशन, जिसमें स्कॉटिश लॉ के अनुसार मिनिमम 3 साल होते हैं।
लेकिन इंडिया में कुछ ब्रांड्स मैच्योरेशन पीरियड को स्किप कर देते हैं क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों हम अपने सवाल पे आते हैं कि कई विस्की आखिर इतनी महंगी क्यों होती है। दोस्तों हमने अक्सर सुना होगा कि जितनी पुरानी विस्की उतनी ही महंगी। जब विस्की को मैच्योरेशन पीरियड में छोड़ देते हैं वहाँ बैरल्स के अंदर भी विस्की एवापोरेट होने लगती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर एक बैरल में 200 लीटर विस्की 10 साल के लिए रखें तो 10 साल बाद हमें सिर्फ 160 लीटर विस्की ही मिलेगी। इसीलिए डिस्टिलरीज को प्राइस की एवरेजिंग करनी होती है। तो दोस्तों इसी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 या 60 साल पुरानी विस्की की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कैसे है। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद।